माया। माया सबसे छोटी और सबसे प्यारी परी थी। उसके पंख अभी पूरे खुले भी नहीं थे और उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि फूल भी मुस्कुरा देते थे। माया की सबसे प्यारी चीज थी उसकी जादुई छड़ी, जिसे उसकी माँ ने दिया था। वो छड़ी छोटी सी थी, गुलाबी रंग की, और उसके सिरे पर एक चमकता हुआ सितारा था। जब भी माया झिलमिल चमक कहती, छड़ी से जादू निकलता, फूल खिलते, तितलियां उड़ती और सब खुश हो जाते। एक दिन परी विद्यालय में सभी परियों को सपनों का पेड़ उगाने का काम दिया गया। सभी ने अपनी अपनी जादुई छड़ी से पेड़ उगाए, किसी का नीला, किसी का सुनहरा। माया ने भी छड़ी घुमाई, लेकिन तभी छड़ी की नोक से चिंगारी निकली और छड़ी टूट गई। क्रैक! छड़ी दो टुकड़ों में जमीन पर गिर गई। सभी परियां चौंक गई। माया की आंखों में आंसू आ गए। अब मैं कोई जादू नहीं कर सकती। अब मैं परी नहीं रही। अब माया के पास कोई छड़ी नहीं थी। परियां उड़ती थीं, चमकती थी, लेकिन माया अकेली हो गई थी। उसने उठना भी छोड़ दिया। एक दिन परी अध्यापिका प्रकाशपरी ने उसे पास बुलाया और कहा, माया, जादू सिर्फ छड़ी में नहीं होता। असली जादू तो यहाँ होता है। वो माया के दिल की ओर इशारा करती है। लेकिन मैं कैसे मानूं? माया बोली। प्रकाशपरी मुस्कराई। परी वही होती है जो दूसरों की मदद करे, मुस्कान दे और अपने मन से सपनों को सच करे। छड़ी सिर्फ एक सहारा है। एक दिन जब सब परियां उड़ने में व्यस्त थीं, माया को एक छोटी सी गिलहरी मिली जो पेड़ से गिर गई थी। माया ने तुरंत उसे अपने पंखों से ढांका, ताजे फूल लाकर उसे खिलाया। गिलहरी ने धीमी आवाज में कहा। एक दिन जब सब परियां उड़ने में व्यस्त थीं, माया को एक छोटी सी गिलहरी मिली जो पेड़ से गिर गई थी। माया ने तुरंत उसे अपने पंखों से ढांका, ताजे फूल लाकर उसे खिलाया। गिलहरी ने धीमी आवाज में कहा, तुम असली जादू वाली परी हो। माया चौंकी। मैं? और पहली बार उसके दिल में हल्की गर्माहट सी उठी, जैसे कोई दीपक जल गया हो। अब माया रोज किसी की मदद करती। वो पत्तियों को गिनती, परियों की किताबें जमा करती और हंसती थी। धीरे धीरे सब उसे फिर से पसंद करने लगे। फिर एक दिन परीलोक में संकट आया। सपनों का फूल सूखने लगा। किसी की जादुई छड़ी काम नहीं कर रही थी। हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो बिना छड़ी के भी जादू कर सके। सबकी नजर माया पर गई। माया डर गई, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कीं, अपने दिल की बात सुनी और धीरे से फूल के पास गई। उसने अपनी हथेली से फूल को छुआ और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा खिले, क्योंकि तुम सबके सपनों का हिस्सा हो। चमत्कार हुआ। फूल चमकने लगा, उसकी पंखुड़ियां फिर से रंगीन हो गईं। पूरा परीलोक तालियां बजाने लगा। प्रकाशपरी ने माया को गले लगाया और कहा, अब ये लो तुम्हारी नई जादुई छड़ी। लेकिन अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि असली जादू तो तुम्हारे अंदर है। माया मुस्कराई। अब वो परी नहीं, परीलोक की सबसे प्यारी जादूगर बन चुकी थी, जो बिना छड़ी के भी दिलों को बदल सकती थी। शिक्षा। असली जादू किसी चीज में नहीं, हमारे अंदर होता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और दिल से काम करते हैं, वही सच्चा जादू है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सुरमेगढ़। वहां रहती थी एक प्यारी मगर जिद्दी राजकुमारी पीहू। पीहू के पास सब कुछ था, सुंदर महल, ढेर सारे खिलौने, स्वादिष्ट भोजन और ढेर सारा प्यार। लेकिन उसे कभी संतोष नहीं होता। अगर आज उसे एक गुड़िया चाहिए तो कल 10। अगर उसे एक कहानी पसंद आती तो वह तुरंत 100 और मांगती। राजा और रानी बहुत परेशान थे। उन्होंने समझाया, लेकिन पीहू हर बात पर कहती, मैं राजकुमारी हूँ, मेरी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। एक दिन पीहू महल के बगीचे में खेलते हुए महल की पिछली दीवार से बाहर निकल गई। चलते चलते वो एक रहस्यमयी जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक शांत, चमकदार, नीले पानी वाला तालाब दिखा। तालाब के किनारे एक चमकती मोरनी आई और बोली, मैं हूँ इच्छा देवी की सेविका। यह है इच्छाओं का तालाब। जो भी इस जल में देखेगा, उसकी एक एक इच्छा पूरी होगी। पीहू की आंखें चमक उठी।
वाह! अब तो मेरी हर इच्छा सच होगी। उसने पानी में झांका और कहा, मुझे पंख चाहिए। अगले ही पल उसके पीछे सुंदर पंख आ गए। मुझे उड़ने वाला घोड़ा चाहिए। और सामने उड़ता हुआ घोड़ा आ गया। मुझे चॉकलेट का महल चाहिए। पल भर में महल चॉकलेट से बन गया। अब पीहू हर रोज तालाब जाती और नई नई इच्छाएं मांगती। एक दिन उसने मांगा, मुझे ऐसी आवाज चाहिए जो सबको बांध दे। अब कोई भी उसकी बात सुनकर हिल नहीं पाता था। फिर मांगा, मुझे कभी थकान न हो। अब उसे नींद ही नहीं आती थी। फिर मांगा, सब मेरे जैसे बन जाएं। और पूरा राज्य एक जैसी पीहुओं से भर गया। धीरे धीरे पीहू की दुनिया अजीब होती चली गई। किसी में विविधता नहीं बची। सब वही सोचते जो वह सोचती। खेलने को कोई नहीं, क्योंकि सब वही थे जो वह थी। अब वह दुखी रहने लगी। एक शाम वह फिर तालाब के पास आई और बोली, तुमने मेरी दुनिया बिगाड़ दी। तुमने मेरी दुनिया बिगाड़ दी। मोरनी ने शांत होकर जवाब दिया, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी इच्छाएं पूरी की। सवाल ये नहीं कि इच्छा पूरी होती है या नहीं, सवाल ये है कि वो जरूरी है या नहीं। पीहू की आंखें भर आईं। वह बोली, मुझे मेरी पहले वाली दुनिया चाहिए। जहां लोग अलग हों, जहां कुछ चीजें अधूरी हों, लेकिन दिल से पूरी हों। तालाब में आंसू गिरते ही सब कुछ बदल गया। उसका चॉकलेट महल गायब हो गया। आवाज सामान्य हो गई और उसकी दुनिया फिर से सजीव हो गई। अब पीहू हर चीज की कदर करती थी। वह जान चुकी थी कि हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं, बल्कि जो मिला है उसमें भी जादू और खुशी छिपी होती है। सीख: सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम जो हमारे पास है उसकी कदर करते हैं। हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं, बल्कि समझदारी से जीना असली जादू है।